जय साथियों, आप देख रहे हैं संदेश टाइम्स। मैं हूं राजन ठाकुर। आज मैं ग्राम सभा हरपुर पकड़ी युवा में मौजूद हूं। चुनावी चर्चा को लेकर यहाँ के जहाँ लोग मौजूद हैं, इस क्रांति चौराहा बोलते हैं इसको, हरपुर पकड़ी क्रांति चौराहे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं। आइए चुनाव के बारे में जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे ये लोग और इनके मतलब क्या चल रहा है इनके मन में, इनकी बात सुने इनकी भी। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। भैया सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार तो हम नहीं कह सकते हैं। जीवा गांव में नहर में पानी नहीं आता है, कोई सरकार बेकार है, सब सरकार बेकार है। इस समय आप किसको वोट देना चाहेंगे? जिसको मन रहेगा देंगे। तो सरकार किसका बनाना चाहिए? चल थोड़ी सकते हैं किसी को दे। भैया आपके नाम? जो अच्छा भैया हम हाथ के पंजा वाला है। अच्छा ये बताइए, हाथ के पंजाब पे आप क्यों जा रहे हैं? मोदी जी से आप क्यों नफरत करते हैं? चलो केहू से नफरत नहीं बाटे, हम हाथ के पंजा शुरू से देखा चले आता जब वही देते हैं। बदलाव करना है क्या? इस बार बदलाव करना है। भैया आप कुछ कहेंगे? यहाँ पे भैया हैं, भैया आपका नाम? संजय निषाद नाम है। भैया आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन के एक घटक हम भी हैं और इस बार पूरे हिंदुस्तान की जनता ने बदलाव के लिए सोचा है। तो हम लोग महाराजगंज जिले से इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी को हम लोग वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे हाथ का पंजा। कारण ये है कि पिछले 30 सालों से पंकज चौधरी राजनीति में है, राजनीति करते हैं, यहाँ से वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और कोरोना काल में मोदी जी ने कहा था कि लोकल को वोकल करेंगे और रोजगार का स्रोत लोकल में ही पैदा करेंगे। और एक तो पंकज चौधरी तो यहाँ से वित्त राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन इन्होंने एक भी रोजगार का स्रोत पैदा नहीं किया। और नहीं तो उल्टे यहाँ जो तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं, चीनी मिलें हैं, अभी सिसवा का भी चीनी मिल बंद के कगार पे है और बाकी 3-4 जो चीनी मिलें बंद हो गई। आप देख सकते हैं फरिंदा का चीनी मिल बंद हो गया, हुगली का चीनी मिल बंद हो गया, आपका गरौड़ा चीनी मिल बंद हो गया। वो इंसान 30 साल से है राजनीति में, लेकिन कप्तानगंज भी बंद हो गया। हालांकि उसने रोजगार पैदा करने के बजाय उनके नेतृत्व में रोजगार घट रहे हैं। महाराजगंज जिले से तमाम नौजवानों का बाहर प्रदेशों में पलायन हो रहा है। इसलिए महाराजगंज जिले के नौजवानों ने, यहाँ की महिलाओं ने, किसानों ने, सब ने तय किया कि इस बार पंकज चौधरी को हटाना है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को हाथ के पंजे पे हम लोग। आखिर वीरेंद्र चौधरी ने यहाँ से आज तक महाराजगंज में मतलब कुछ किए कि नहीं किए? नहीं, मामला सिर्फ वीरेंद्र चौधरी पे आप इसलिए देखिए, इस देश में हम वीरेंद्र चौधरी का तारीफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बनी हुई है, ऊपर से हम लोगों ने अलायंस किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान को खतरे में है, जो मानवता खतरे में है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम 5 सालों तक 10 सालों तक सिर्फ हिंदी मुस्लिम किया, जिन्होंने सिर्फ रोजगार पे बात न करके नफरत की राजनीति की, ऐसे नफरतवादियों को खत्म करने के लिए पूरे देश में जो गठबंधन बना इंडिया गठबंधन के साथ है। ऊपर से हम लोग जो आदेश है वो हमको करना है। कारण ये है, आप सबको पता है, इस देश में जब भी देश में जब खतरा बढ़ा है, किसी भी प्रकार का खतरा बढ़ा है, तो सभी समुदाय के लोग, सभी संगठन के लोग एक साथ मिल के उस खतरे के खिलाफ लड़े हैं, सिर्फ RSS बीजेपी को छोड़ के। और आज परिस्थिति मोदी जी ने ऐसा पैदा कर दिया है कि हम लोग एक भूख लड़ना पड़ रहा है। तो हम जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिल के मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी ने तो 5 किलो राशन और पेट्रोल का दाम भी सस्ता होने जा रहा है और हुआ भी है, तो इस पे कुछ कहेंगे? अरे भाई, 5 किलो राशन 2000 देने के लिए हर किसानों के खाते में 2000 रुपये 5 किलो राशन देने के लिए उतने ने जो झोला पे जो खर्चा किया उस पे जरा देखिए। उन्होंने 5 किलो राशन ही सिर्फ दिया है और झोला उन्होंने कितनी महंगाई नहीं पाते हैं। और 5 किलो 2000 रुपये जो सरकार मोदी सरकार देती है, नहीं देती है। इंडिया गठबंधन उससे ज्यादा देने जा रही है। आपको पता है, वो 2000 रुपया किसानों को 500 रुपये महीना दे रहे हैं। भैया आप पाते हैं कि नहीं पाते हैं 2000 रुपये? पैसा तो मिलता है, हाँ, पर ये मोदी सरकार बढ़िया है, हाँ, इसके चमचे तो बेकार है। अच्छा राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन नहीं मिलता है।
तो सब कुछ पाने के बाद आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम तो बनाएंगे मोदी को सरकार और ये पंकज चौधरी आए हैं जी अच्छा देंगे तो मोदी को देंगे जी, पंकज चौधरी को नहीं देंगे। अच्छा यानी आप मोदी नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ से पंकज चौधरी लड़ रहे हैं नहीं हमको भाई। यहाँ से पंकज चौधरी लड़ रहे हैं, आप मोदी जी यहाँ मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। कहाँ तरी पंकज चौधरी के इतना दिन हो गए जीतले आयल बना का घिवा गाँव में देखलौले बड़ा मुँह कब आपसे कभी मुलाकात नहीं हुआ है? कबो ना सांसद जी तो कई बार आ चुके हैं। एको बेर नहीं खाए जाए आज लगा तो है तो रोडे कहीं बदहाली रही जो उनको अब बारिश लोग जाए तो 2 फुट पानी हो जाए लोग जाई। अब पंकज चौधरी हो गए जैसे संसद हो के जा रहा है। जहाँ तो मोदी और योगी सरकार के लिए सबका साथ सबका विकास, विकास के लिए पैसा पानी जैसे बहाया जा रहा है, तो आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? विकास के लिए अडानी नहीं सही बा, अडानी बना करा हो जाएगा कोई कर नहीं कर रहा। ये सुनिए इनका क्या भैया क्या कहे आप? अब पंकज चौधरी से खुद परशुराम मिश्रा के द्वारा नहर में पानी हमारे नहीं जा रहा है। यहाँ पे नहर की समस्या है वही है। अच्छा फिर आएंगे तो देंगे, फिर देंगे कहाँ से? यानी नहर में पानी न हमारे होने के यहाँ कारण पानी नहीं आ रहा है। परेशान है यहाँ पे। परेशान है। हाँ, चूँकि किसानों का कहना यही है कि यहाँ 20 से 30 साल हो गया अभी तक जब से नहर की खुदाई हुई है तब से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग परेशान है यहाँ पे तो ये बहुत बताइए अगर नहीं पानी आता आगे तो महंगाई ही हाल ही बा। तो सरकार मतलब किसकी बनाएंगे? वो पानी आना वो तो सरकार जिसके विचार में है हम लोग उसी को वोट देंगे। किसको वोट देना चाहेंगे आप? बताएंगे कुछ? हम लोग तो मोदी सरकार बनाते हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हमारा समस्या ये है यहाँ पे जो सरकार सुन नहीं रही है वो आकर के काम कर रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कहते वोट देबू मोदी जी के? अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ मोदी को क्यों वोट देंगे? क्यों वोट देंगे? 10 किलो ले मोदी को क्यों वोट देंगे आप? कैसा आप मोदी को क्यों वोट देंगे? उसके बारे में बताएंगे। क्यों वोट देंगे? इधर आ जाइए भैया। चाचा यहाँ समस्या है और समस्या गाँव का ये लोग काम कर रहे हैं नहीं तो जय साथियों, आप देख रहे हैं संदेश टाइम्स। मैं हूँ राजन ठाकुर। आज मैं ग्राम सभा हरपुर बकरी घिवा में मौजूद हूँ चुनावी चर्चा को लेकर। यहाँ के जहाँ लोग मौजूद हैं, इस क्रांति चौराहा बोलते हैं इसको, हरपुर पकड़ी क्रांति चौराहे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं। आइए चुनाव के बारे में जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे ये लोग और इनके मतलब क्या चल रहा है इनके मन में, इनकी बात सुने इनकी भी। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। भैया सरकार किसकी बनाना चाहते हैं आप? सरकार तो हम नहीं कह सकते हैं। जीवा गांव में नहर में पानी नहीं आता है, कोई सरकार बेकार है, सब सरकार बेकार है। इस समय आप किसको वोट देना चाहेंगे? जिसको मन रहेगा देंगे। तो सरकार किसका बनाना चाहिए? चल थोड़ी सकते हैं किसी को दे भैया आपके नाम? जो अच्छा भैया हम हाथ के पंजा वाला है। अच्छा ये बताइए हाथ के पंजाब पे आप क्यों जा रहे हैं? मोदी जी से आप क्यों नफरत करते हैं? चलो केहू से नफरत नहीं बाटे, हम हाथ के पंजा शुरू से देखा चले आता जब वही देते हैं। बदलाव करना है क्या इस बार? बदलाव करना है। भैया आप कुछ कहेंगे? यहाँ पे भैया आपका नाम? संजय निषाद नाम है। भैया आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन के एक घटक हम भी हैं और इस बार पूरे हिंदुस्तान की जनता ने बदलाव के लिए सोचा है। तो हम लोग महाराजगंज जिले से इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी को हम लोग वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे हाथ के पंजाब। कारण ये है कि पिछले 30 सालों से पंकज चौधरी राजनीति में है, राजनीति करते हैं, यहाँ से वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और कोरोना काल में मोदी जी ने कहा था कि लोकल को वोकल करेंगे और रोजगार का स्रोत लोकल में ही पैदा करेंगे। और एक तो पंकज चौधरी तो यहाँ से वित्त राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन इन्होंने एक भी रोजगार का स्रोत पैदा नहीं किया। और नहीं तो उल्टे यहाँ जो तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं, चीनी मिलें हैं, अभी सिसवा का भी चीनी मिल बंद के कगार पे है और बाकी 3-4 जो चीनी मिलें बंद हो गई। आप देख सकते हैं फरिंदा का चीनी मिल बंद हो गया, हुगली का चीनी मिल बंद हो गया, आपका गरौड़ा चीनी मिल बंद हो गया। वो इंसान 30 साल से है राजनीति में, लेकिन कप्तानगंज भी बंद हो गया। हालांकि उसने
रोजगार पैदा करने के बजाय उनके नेतृत्व में रोजगार घट रहे हैं। महाराजगंज जिले से तमाम नौजवानों का बाहर प्रदेशों में पलायन हो रहा है। इसलिए महाराजगंज जिले के नौजवानों ने, यहाँ की महिलाओं ने, किसानों ने, सब ने तय किया कि इस बात को पंकज चौधरी को हटाना है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को हाथ के पंजे पे हम लोग। आखिर वीरेंद्र चौधरी ने यहाँ से आज तक महाराजगंज में मतलब कुछ किए कि नहीं किए? नहीं, मामला सिर्फ वीरेंद्र चौधरी पे आप इसलिए देखिए, इस देश में हम वीरेंद्र चौधरी का तारीफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बनी हुई है, ऊपर से हम लोगों ने अलायंस किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान को खतरे में है, जो मानवता खतरे में है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम 5 सालों तक 10 सालों तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, जिन्होंने सिर्फ रोजगार पे बात न करके नफरत की राजनीति की, ऐसे नफरतवादियों को खत्म करने के लिए पूरे देश में जो गठबंधन बना इंडिया गठबंधन के साथ है। ऊपर से हम लोग जो आदेश है वो हमको करना है। कारण ये है, आप सबको पता है, इस देश में जब भी देश में जब खतरा बढ़ा है, किसी भी प्रकार का खतरा बढ़ा है, तो सभी समुदाय के लोग, सभी संगठन के लोग एक साथ मिल के उस खतरे के खिलाफ लड़े हैं, सिर्फ RSS बीजेपी को छोड़ के। और आज परिस्थिति मोदी जी ने ऐसा पैदा कर दिया है कि हम लोग एक भूख लड़ना पड़ रहा है। तो हम जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिल के मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी ने तो 5 किलो राशन और पेट्रोल का दाम भी सस्ता होने जा रहा है और हुआ भी है, तो इस पे कुछ कहेंगे? अरे भाई, 5 किलो राशन 2000 देने के लिए हर किसानों के खाते में 2-2 रुपए 5 किलो राशन देने के लिए उतने ने जो झोला पे जो खर्चा किया, उस पे जरा देखिए, उन्होंने 5 किलो राशन ही सिर्फ दिया है और झोला उन्होंने कितनी महंगाई नहीं पाते हैं। 5 रुपए जो सरकार, मोदी सरकार देती है, नहीं देती है। इंडिया गठबंधन उससे ज्यादा देने जा रही है। आपको पता है, वो 2000 रुपया किसानों को 500 रुपये महीना दे रहे हैं। भैया आप पाते हैं कि नहीं पाते हैं 2000 रुपए? पैसा तो मिलता है, हाँ, पर ये मोदी सरकार बढ़िया है, हाँ, पर इसके चमचे तो बेकार है। अच्छा, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन नहीं मिलता है, तो सब कुछ पाने के बाद आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम तो बनाएंगे मोदी को सरकार, पर ये पंकज चौधरी आए हैं जी। अच्छा, देंगे तो मोदी को देंगे जी, पंकज चौधरी को नहीं देंगे। अच्छा, यानी मोदी नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ से पंकज चौधरी लड़ रहे हैं। नहीं हमको भाई, यहाँ से पंकज चौधरी लड़ रहे हैं। आप मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। बोलो। हम कहाँ तरी पंकज चौधरी के इतना दिन हो गए जीतले, आयल बना का घिवा गाँव में देखलौले बड़ा मुँह कब। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुआ है? कबो ना, सांसद तो कई बार आ चुके हैं। एको बेर नहीं खाए ले। आज लाता तो है तो रोडे कहीं बदहाली रही कि जो उनको अब बारिश लोग जाए तो 2 फुट पानी हो जाए लोग जाई। अब पंकज चौधरी हो गए जैसे संसद हो के जा रहा है। जहाँ तो मोदी और योगी सरकार के लिए सबका साथ सबका विकास के लिए पैसा पानी जैसे बहाया जा रहा है, तो आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? विकास के लिए अडानी नहीं सही बा, अडानी बना करा हो जाएगा कोई कर नहीं कर रहा। ये सुनिए इनका क्या भैया क्या कहे आप? अब पंकज चौधरी से खुद परशुराम मिश्रा के द्वार पर नहर में पानी यहाँ पे नहर की समस्या है, वही कराए। अच्छा, फिर आएंगे तो देंगे, देंगे कहाँ से? यानी नहर में पानी न हमारे यहाँ परेशान है। हाँ, चूँकि किसानों का कहना यही है कि यहाँ 20 से 30 साल हो गया अभी तक जब से नहर की खुदाई हुई है तब से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग परेशान है यहाँ पे बहुत ये बताइए, अगर नहीं पानी आता आगे तो महंगाई हाल ही बा। तो सरकार मतलब किसकी बनाएंगे? वो पानी आना वो तो सरकार जिसके विचार में है, हम लोग उसी को वोट देंगे। वोट देना चाहेंगे आप? बताएंगे कुछ? हम लोग तो मोदी सरकार बनाते हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हमारा समस्या ये है, यहाँ पे जो सरकार सुन नहीं रही है, वो आकर के काम कर रहा है वहाँ पे। वोट देबू मोदी जी के? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मोदी को क्यों वोट देंगे? क्यों वोट देंगे? 10 किलो ले मोदी को क्यों वोट देंगे आप? आप मोदी को क्यों वोट देंगे? इसके बारे में बताएंगे। इधर आ जाइए भैया। चाचा की समस्या है और समस्या गाँव का ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो
जाएगा, सभी प्रकार के 200 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और किसान यंत्र का रेट कम होगा, किसानों के जीवन में एकदम खुशहाल होगा। मोदी जी से पहले भी तो कांग्रेस थी, तो क्या कभी यूनिट माफ की थी लाइट विभाग की? नहीं, एक चीज जान जाइए, मोदी जी से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में कुछ था नहीं। इस देश में जो कि अंग्रेजों ने पूरा लूट के लेके चला गया। इस देश में जितने भी सेक्टर पैदा हुए हैं, अब रेलवे से लेके जो भी सेक्टर इस देश में, हम अलग अलग नाम नहीं देते, सब कांग्रेस के नेतृत्व में और भी तमाम हुआ है। लेकिन मौजूदा सरकार देश के सभी सेक्टरों को निजी हाथों में दे रही है, हमको फिर से गुलाम बना रही है। और ये सरकार, ये चुनाव, ये लड़ाई एक कोई आम लड़ाई नहीं है। इस देश में कौमी एकता को बचाए रखने का, भाईचारा को बचाए रखने का और संविधान को बचाए रखने का और लोकतंत्र को बचाए रखने का और बोलने की आज़ादी को बचाए रखने का एक चुनाव है। और इसलिए हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि पूरे सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलेंगे। आखिर यहाँ सांसद 6 बार सांसद रह चुके हैं माननीय पंकज चौधरी जी, तो आपने उनको क्यों हटाने के लिए सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको एक वाक्य मोदी जी का याद होगा, उन्होंने कोरोना काल में ये कहा था कि हम लोकल को वोकल करेंगे, हम लोकल में ही रोजगार का स्रोत पैदा करेंगे, किसी भी नौजवानों को बाहर स्टेटों में पलायन नहीं होगा, रोजगार यहाँ पैदा करेंगे। और पिछले 30 सालों से पंकज चौधरी महाराज जिनकी सांसद है, इसमें वित्त राज्य मंत्री भी हैं और उन्होंने एक भी रोजगार का स्रोत पैदा नहीं किया है कि नौजवान, महाराज जन के नौजवान लोग खोल के बात नहीं रख रहे हैं। ये क्या कारण है कि यहाँ के लोग जो मतलब किसी से पूछा जाए कोई बात नहीं बताने का मतलब तैयार है, क्यों? या चाहे कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, क्यों नहीं खोल के बात रख रहा अपना? देखिए, मौजूदा जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसकी आतंक से लोग डरे और सहमे हैं, लोग डर रहे हैं कि हम अगर आपके चैनल पे, आपके कैमरे के सामने बोल देंगे, जान जाएंगे फलाने नेताजी, तो हमारे दुकान की ये होगी वो होगी, इसीलिए लोग नहीं बोल रहे। यही आज़ादी पाने के लिए हम कह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए देश में, विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। हम अपनी बात को, अपनी सहमति को, असहमति को स्वतंत्रता पूर्वक लोगों के बीच में रख पाएँ, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इस जब से यह सरकार आई है, लोग डरे हुए करे, भैया कोई कर्मचारी है, कर्मचारियों को बकायदा बीजेपी की प्रचार करने के लिए आप देख रहे हैं, रोजगार सेवक से लेके, सहायक से लेके, प्रधानों से लेके और भी जो शिक्षक से लेकर सफाई, टोटल सरकार के मतलब प्रचार में लगे हुए हैं। मजबूरन उनको लगाया जाए कि मजबूर करके तुम नहीं करोगे, तुम्हारा जांच होगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। कोई कर्मचारी है अपने अंदर की वेदना को, अपनी भावना को रख नहीं पा रहा है इनके डर से। इसी डर को खत्म करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। आप सभी को दिखाया, तो जुड़े रहिए पत्रकार राजन ठाकुर के साथ कैमरा में।